गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीक़ा से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो एक जर्नी स्टार्ट किए थे क्लास 12th का मैथ का, उस जर्नी में हम लोग आज क्लास नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। और ये इस जो चैप्टर है इसका अंत एक दो क्लास और होगी, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर ये चैप्टर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक जो है हम लोग अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर हम लोगों को आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम लोग को आगे के जो चैप्टर होगा, आगे के चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही सहायता होगी। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ते हुए चलते। वैसे तो पढ़ेंगे सभी चैप्टर को बढ़िया से, लेकिन इस चैप्टर में कुछ ज्यादा अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर बहुत ही अच्छा हम लोग को क्वेश्चन बनाने में हेल्प करने वाला। ठीक है, तो आइए हम लोग आज आपके लिए टॉप 4 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर में हम लोग को बहुत ही जरूरी है। ये टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस टाइप का आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, उसमें जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, आपको दिक्कतों को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं? कल इसमें क्वेश्चन लिए थे हम जो कल छूट गया था। ठीक है, इसलिए पहले वो कल वाला एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है आगे का हम आज करेंगे। तो पहले कल वाला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा और खुश रह के पढ़िएगा। पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है? कॉस इंटू सेक इनवर्स, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 0। ये हमको साबित करना है, यानी प्रूव करना है। प्रूव दैट, ठीक है, साबित करना है इतना बराबर 0 लाना है। देखिए, बोर्ड के कलर में अगर कोई आप लोग को दिक्कत होगी कि हाँ ये कलर विजुअल है यानी दिखता है या नहीं, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ सर कलर को चेंज कीजिए। तो आपके लिए सुविधा के लिए कलर भी चेंज किया जा सकता है, तो आप लोग को देखने में आसानी हो इसलिए हम लोग बेहतर से बेहतर कलर चुनते हैं। अगर इस कलर में भी आपको कोई दिक्कतें बुझाएगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को LHS RHS और LHS दोनों दिया हुआ है, तो चलिए इसको LHS लेकर के चलते हैं। ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए LHS इसका क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। LHS क्या है? कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, यही ना हमको LHS है। देखिए बुआ, कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या पढ़े थे भैया? फार्मूला पढ़े थे, 3 रिलेशन बताए थे। तीन रिलेशन कौन कौन था उसको देख लेते हैं। 3 रिलेशन था। एक दिए थे हमको साइन के साथ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक क्या दिए थे भैया? तो एक दिए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक और क्या दिए थे? एक दिए थे क्या इसका, सेक और कॉसेक का। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे। ठीक है, ये हम लोग कब पढ़े थे? ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। इस फार्मूला में हम लोग जो देखते हैं, तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? π/2। यानी जहां पे ये इतना मिलेगा वहां हम लोग कितना रखेंगे? π/2 रखेंगे। जी भैया π/2 रखना है तो रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है? हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या है? कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉस, ये जो टोटल ये पूरा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो भैया हम आप फार्मूला आपको पढ़ाए हैं आप हमको कि सेक प्लस कॉसेक इज इक्वल टू कितना होता है? π/2। इतना के जगह कितना रखेंगे? तो इतना के जगह रखेंगे क्या? π/2। अब ये कितना आ गया? cos π/2। पाई का मतलब बार बार आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये आएगा ही इसलिए बताया जा रहा है। ये कंफ्यूजन इसमें नहीं करना है। पाई यानी 180, इसको 2 कर रहे हैं यानी 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आपको cos 90 का वैल्यू फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे। अगर आप ये वैल्यू नहीं याद है आपको तो आप क्लास नंबर 1 में जाइए और वहां आपको सभी का वैल्यू लिखा चुके हैं। ठीक है, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका वैल्यू पढ़ चुके हैं हम लोग। तो cos 90 का वैल्यू कितना पढ़े थे? तो बोले थे cos 90 जो होता है sin 90 के बराबर होता है, sin 0 का बराबर होता है। तो cos 90 बराबर जो sin 0 का वैल्यू होगा, तो sin 0 कितना होता है? 0। तो ये cos 90 कितना हो जाएगा? 0। यही ना हम लोग को बुआ RHS में लाना है। जी भैया यही लाना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? RHS। यही हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड।
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये कल का एक क्वेश्चन जो बच गया था उसको आज कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे आगे वाला जो पॉइंट है वो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ते आए उसमें या तो मान निकालना था या तो साबित करना था। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 का रिलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें 10 का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उससे कुछ साबित करने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं, पहले एक दफा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेके आए हैं, यदि टेन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन है यदि टेन इनवर्स एक्स, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अभी इतना ही को रहने देते हैं। क्या है, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर पाई बाई टू। क्या है, पाई बाई टू, तो साबित करे या सिद्ध करे, साबित करे या सिद्ध करे या दिखाए। अगर क्वेश्चन में आपको रहे साबित करे, सिद्ध करे या दिखाए या प्रूव करे, सभी का मतलब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो साबित करे कि क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, क्या दिया हुआ है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको साबित करना है, ये इतना हमको साबित करना है। ये हमको क्वेश्चन दिए हुआ है, इसको लेकर के चलेंगे, ये निकालेंगे। तो इसमें टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 10 का फॉर्मूला वही लगा करके चलेंगे और हमको इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले देखिए इस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ते 10th में पढ़े थे, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करना है भैया, चलिए देखिए बुआ, यहाँ क्वेश्चन क्या हम लोग पढ़े थे 10th में, पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा क्या पढ़े थे, जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो क्या होता है फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद आता क्या है, कॉस के बाद क्या आएगा, साइन कॉस तो पढ़ लिए, उसके बाद 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब ये कॉस 10 तो पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या आता है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला का आज हम लोग का यूज होगा, इसलिए पहले फार्मूला देख लिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं। इसमें LHS RHS के काम नहीं है, क्योंकि यह दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको लेकर के आगे प्रूफ करना है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, सोल्यूशन लेते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना को लेकर के चलना है, इसको लेकर के चलना है, और लाना कितना है ये हमको साबित करना है। क्वेश्चन तो इसको लेकर के चलेंगे, लाएंगे इसको, कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, एक 10 को तो इधी साइड रखते हैं, ठीक है, और एक 10 को उधर भेज देते हैं, तो 10 जेड वाला को उस साइड भेज देते हैं। ये बच गया क्या हम लोगों को, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ कितना है पाई बाई 2, और ये क्या है इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 10 इनवर्स जेड। ठीक है, अब इसको ये 10x प्लस वाई का फॉर्मूला बैठ रहा है ना जी भैया, बैठ रहा है, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला में, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये ना फॉर्मूला पढ़े थे जी भैया। ये फॉर्मूला आप हमको पहले पढ़ा चुके हैं, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन जरूर करते होंगे। रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को हर चीज याद रहेगा। ठीक है, तो हर एक पढ़ाई में, चाहे वो साइंस हो,
आर्ट्स हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन जरूरी है। जो पढ़ लिए उसको रिकॉल करते रहना, रिवीजन करते रहना अति आवश्यक है। जैसे हम लोग को जीवन में अच्छे से जीने के लिए क्या चाहिए, हवा पानी खाना चाहिए ना, इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको याद रखने के लिए क्या जरूरी है, रिवीजन। तो रिवीजन करते रहिएगा, पीछे क्लास में क्या पढ़े हैं वो हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है। रिवीजन हफ्ता में, महीना में, जो हिसाब से आपके पास टाइम है वही हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए, आप उस टाइम से डिवीजन कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला बैठा दे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। तो इसको बैठा देते हैं फॉर्मूला पे, तो ये हम लोगों को कौन फॉर्मूला बैठ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स ही है, वाई की जगह वाई है, डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बैठ गया, बराबर क्या, तो पाई बाई टू और माइनस में टेन इनवर्स जेड, पाई बाई टू माइनस में टेन इनवर्स जेड। ये हम लोगों को क्या है, इतना आ चुका है। अब देखिए, अब शुरू में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये टेन को इधर साइड में लेफ्ट में इनवर्स है, राइट में गया था तो इनवर्स खत्म हो गया था, जी भैया खत्म हो गया था, तो एक्स बराबर क्या हो गया था, टेन थीटा हो गया था। तो सेम यहाँ यही यूज करेंगे, जो यहाँ इनवर्स है इनवर्स को खत्म कर देंगे, इनवर्स को क्या करेंगे हम लोग, साइड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, हमको बच जाएगा एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई बराबर, ये टेन इनवर्स था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन, और ये पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका दिक्कत को दूर किया जाएगा। अब देखिए, एक फार्मूला जो अभी पीछे पढ़ाए हैं वही फार्मूला देखिए यहाँ पे पढ़ा है क्या, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ आपका आ गया यूज, देखिए यहाँ लिखा हुआ टेन पाई बाई टू यानी नब्बे, माइनस थीटा की जगह कितना है, टेन इनवर्स जेड। तो ये फार्मूला कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला लगेगा टेन फार्मूला क्या लग रहा है, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलिए यहां रखते हैं। तो ये जो मेरा है ये तो वैसा ही रह जाएगा, एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये टेन नब्बे माइनस थीटा अभी लिखे थे, अभी तुरंत ऊपर गया, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये तो हो जाएगा कॉट, और थीटा का जगह कितना है पूरा, तो कॉट इंटू टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड। अब देखिए एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे और वह नहीं पढ़ाए हैं तो अभी रिकॉल हो जाएगा आपको। देखिए क्या फॉर्मूला था, इनवर्स वाले का फॉर्मूला था, क्या था अभी देखते हैं। जैसे हम लोग टेंथ क्लास में पढ़े थे ना सिंपल वाला, अभी उसका इनवर्स में कैसे यूज होता है सो देखिए। जैसे हम लोग कॉस टेंथ क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया, पढ़े थे कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका जो होता है क्या होता है, वन बाई कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, वन बाई कोसेक थीटा। यानी अगर उल्टा लेके चलना है, साइन का उल्टा कोसेक लिए थे, कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो अगर उल्टा का रिलेशन देना था तो वन बटा लिखते थे। लेकिन अब तो हम लोग टेंथ में नहीं है जी भैया, नहीं है, अब हम लोग कौन क्लास में, अब हम लोग ट्वेल्थ में। तो ट्वेल्थ में क्या करना होता है, अगर इसका उल्टा पढ़ेंगे तो उसमें पूरे चीज को नहीं बदलेंगे, पूरा फंक्शन को नहीं बदलेंगे, सिर्फ उसका एंगल बदल देंगे। एंगल बदल देंगे कहने का मतलब क्या, ये हम लोग टेंथ में पढ़े थे, अब हम लोग कौन क्लास में, ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में क्या करना होगा, अगर इसी चीज को लिखना है साइन थीटा को, तो ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स वन बाई थीटा। ठीक है, तो ट्वेल्थ में इस प्रकार पढ़ना है। तो आइए इसको अच्छे तरीका से पहले लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला इसका होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है इसका, साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स। उसके बाद साइन के बाद कौन लेते हैं, जब साइन का कॉसेक हुआ तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन बाई एक्स। ठीक है, साइन कॉस तो हो गया, अब किसकी बारी है, कॉस की बारी है, तो कॉस ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स वन बाई एक्स। पूरा नहीं बदलेंगे, सिर्फ एंगल को बदल देंगे, ठीक है। चलिए सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स
अब किसकी बारी, अब टेन की बारी, ढाल देते हैं टेन को। टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो कॉट इनवर्स 1/x। अब 10 लिख लिए तो अब किसकी बारी, कॉट की, तो कॉट इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 1/x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, आइए यहाँ यूज करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ हमको क्या चाहिए, बाहर में कॉट है तो अंदर में भी तो कॉट चाहिए ना, जी भैया कॉट चाहिए। तो कॉट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं उसको देख लेते हैं एक दफा। कॉट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर से कॉट को 10 में लाना हो या 10 को कॉट में ले जाना हो, तो 10 को अगर कॉट में ले जाना यानी 10 इनवर्स x बराबर पढ़े हैं क्या, कॉट इनवर्स 1/x, यही ना पढ़े हैं। तो इसको अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये इसके 10z की जगह क्या लिखेंगे, तो 10z की जगह लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/z, क्योंकि हम लोग पढ़े 10x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, तो यहाँ z था तो 1/z हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे, वो फॉर्मूला क्या था देखिए, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर बाहर और अंदर वाला रिलेशन था यानी कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हुआ था, सिंपल में एक्स, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट या सेकेंड क्लास का ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसके जगह क्या लिख देंगे, टोटल पूरे के जगह क्या हो जाएगा 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ z भाग में इधर आएगा गुना में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा z इंटू एक्स प्लस वाई। ये पता है ना, जब बराबर की दूसरे साइड जो भाग में रहता है इस साइड आके गुना हो जाता है, और जो गुना रहता है उस साइड भाग हो जाएगा, तो ये क्रॉस गुना करते, जेड से ऊपर वाला गुना इससे ये ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, गुना कीजिए, इसको थोड़ा और ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो जेड गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स जेड, जेड गुने एक्स क्या होगा, एक्स, पहले एक्स या बाद में एक्स कोई दिक्कत नहीं ना उससे, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स गुने जेड या जेड गुने एक्स, तो एक्स जेड हो गया, प्लस जेड गुने वाई तो वाई जेड हो गया, और इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस एक गुने एक्स वाई तो एक्स वाई हो गया, इधर एक्स वाई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड, और ये माइनस वाला है तो प्लस में एक्स वाई बराबर कितना 1। देखिए यही हम लोग को साबित करना था क्या, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड साबित करना था। ठीक है, ये हमको लाना था एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देख लीजिए एक दफा क्वेश्चन में क्या लाना था, यही ना लाना था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई/2 दिया हुआ है, तो वाई जेड प्लस एक्स वाई बराबर 1 प्रूव करे। और हम लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व किए, इसको छोटा करके भी देख सकते हैं, एक ही गो में पूरा दिख जाएगा, अगर दिखेगा तो आइए इधर देखिए, यही ना लाना था हमको, यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई/2, तो इतना हमको सॉल्यूशन करते हुए ये आ गया अंत में, तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग टेंशन न लीजिएगा, सबका पीडीएफ आप लोग को डाला जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का जो लिंक होगा टेलीग्राम लिंक जल्द ही बता दिया जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा या हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं हुआ है तो उसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस एक टाइप हम बता रहे हैं, इस टाइप से आपको कितना सारा क्वेश्चन होगा आप बुक में जाकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई/2। चलिए अब ज्यादा नहीं, एक क्लास चलेगा, एक से दो क्लास में पूरा ये चैप्टर जो है ट्राइगोनोमेट्री का ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िए, एक चैप्टर खत्म होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई, उस टाइम कुछ और दिया था, उसमें पाई/2 दिया था, अभी सिंपल पाई दिया। लिख लेते पहले क्वेश्चन,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। क्या दिया हुआ है? पाई। अब इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। चलिए इसमें पहले दिया हुआ है तो साबित करे कि क्या साबित करना है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये हमको साबित करना है। ठीक, इतना हमको साबित करना है। ये क्वेश्चन दिए हुआ है, इतना साबित करना है। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, जो फार्मूला है फार्मूला पे बैठाएंगे, जिस तरीका से उसका सॉल्यूशन किए थे इसका भी वैसा ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? तो पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है बउआ, उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड बराबर पाई, ये दिए हुआ है। ठीक है, इसी से चलेंगे और दूसरा निकालेंगे। चलिए यहाँ क्या है, ये दोनों को तो एक तरफ रहने देते हैं, उस टाइम भी वैसे किए थे, जी भैया वैसा ही किए थे। और ये प्लस में टेन इनवर्स वाई, ये प्लस वाला उस साइड गया था, यानी दूसरे साइड यानी दाहिने तरफ गया था, तो ये प्लस था तो उधर जाकर के क्या हो गया था? माइनस। तो टेन पाई माइनस टेन इनवर्स जेड हो गया था। सेम फार्मूला लगाएंगे किसका? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। यहाँ भी फार्मूला लिख देते हैं, जितना दफा फार्मूला लिखेंगे उतना ही हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। देखिए लिखते लिखते ना याद हो जाएगा, फॉर्मूला को जितना दफा लिखिएगा वो लिखते लिखते क्या होता है, खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ये टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोबारा में, मतलब दाहिने तरफ क्या है? पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। बतलाइए, ये इनवर्स है, इनवर्स हटता है तो क्या आता है? जब भैया इनवर्स हटता है तो इधर आकर के सिंपल फॉर्म में बन जाता है। तो ये हम लोग इधर क्या बच जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा? टेन और पाई माइनस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड। यहाँ तो पाई बाई टू नहीं है जो 90 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे? तो चलिए एक दफा रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? देखिए, क्या बोले थे? ये इसका चेंबर वन था, ये चेंबर टू था, ये थ्री था और ये क्या था? फोर। स्टार्ट कहाँ से? जीरो से हुआ था। ये 90 गया था, ये 180 गया था, ये 270 और ये 360 गया था जी। इसमें बोले थे सब के सब क्या होता है? प्लस होता है, यानी इसमें जो भी हो, साइन हो, कॉस हो या टेन हो या साइन का उल्टा कॉसेक हो या कॉस का सेक हो या टेन का क्या हो? कॉट हो, सब के सब इसमें कैसा था? तो पॉजिटिव था। बोले थे ना, इसका रूल क्या बताया थे? ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, यही ना बताए थे जी। इसमें सब प्लस, इसमें सिर्फ कौन प्लस हुआ था? तो इसमें सिर्फ प्लस हुआ था साइन, प्लस हुआ था। कौन हुआ था प्लस? इसमें सिर्फ हुआ था प्लस साइन, यानी इसमें सिर्फ प्लस हुआ था हमको साइन। और इसका मौसेरा भाई कौन है? कॉसेक। साइन का कौन है मौसेरा भाई? कॉसेक। ये हुआ था प्लस में। बाकी जितना है शेष सभी जो चार के चार जो बच गया था, सबके सब क्या हुआ था? इसमें माइनस हुआ था। कौन कौन माइनस हुआ था? एक दफा वो भी लिख लीजिए। तो माइनस हुआ था यहाँ पे क्या, जो बाकी शेष बच गया, शेष सभी के सभी कैसे थे? इसमें निगेटिव। शेष सभी के सभी क्या था? निगेटिव था। इसमें कौन प्लस था? तो इसमें टेन प्लस था और कॉट प्लस था, टेन और कॉट प्लस था। और बाकी जो था सबके सब क्या था? निगेटिव था। इसमें कौन प्लस था? तो इसमें कॉस प्लस था। इसमें कौन प्लस था? इसमें था प्लस हमको कॉस।
इसमें था cos थीटा प्लस था और cos का उल्टा कौन होता है sec थीटा, ये प्लस था, बाकी बाकी जितना है सब के सब क्या था नेगेटिव। तो यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है 180 में से घट रहा है, 180 में से क्या हो रहा है घट रहा है, तो घटेगा यानी कहाँ जाएगा 180 में। देखिए बताए थे कि इधर एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर में चलना है सबको, ये अगर बढ़ता जुड़ता तो इसमें आता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है, घटेगा तो किस में जाएगा घटेगा तो इसमें आएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस कौन होता है तो साइन और कोसेक। सेकेंड क्लास में प्लस कौन होता है तो साइन और कोसेक प्लस होता है, लेकिन मेरे पास क्या है टेन है, क्या है टेन, तो टेन प्लस में आएगा नहीं भी है, टेन क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा, क्या चीज में आएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। यहाँ क्या घट रहा है 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे इसमें से घटेंगे तो ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर से बढ़ते हुए आया था ना 0 से 90, 90 से 180, जब बढ़ करके यहाँ आया, अगर इसमें जुड़े तो था आगे बढ़ता, लेकिन घट रहा है तो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो पीछे दूसरा क्लास में जाएगा, और दूसरा क्लास में किया तो दूसरा में क्या होता है, दूसरा में जो होता है सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी बात सब के सब क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा, देखिए टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या था थीटे रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा ये माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू माइनस में 10 इंटू टेन इनवर्स जेड, ये माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लगेगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन प्लस होता है, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो फॉर्मूला पढ़े थे इसमें क्या फॉर्मूला पढ़े थे भैया 10 इंटू टेन इनवर्स जेड बराबर क्या होता है सिंपल जेड। अब यहाँ पे जेड था ना तो जेड ही रहेगा, एक्स ले लेते हैं ना तो कहिए कि सर भैया आप जो फॉर्मूला था वही सेम सेम आप ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या ले लेते फॉर्मूला में एक्स ले लेते हैं, 10 इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तब यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमको x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में z, क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ x लिए, यहाँ z है तो z लेंगे, माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस क्यों आया बता चुके क्योंकि 180 में से घटा था, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसके नीचे तो एक छुपा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का गुना किससे होगा तो भैया 1 से होगा, क्योंकि 1 था भाग में। अब यहाँ देखिए z से माइनस z से कौन गुना होगा तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई तो पहले से था जेड से गुना हो गया एक्स वाई जेड। देखिए इधर माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्या यही हमको साबित करना था, क्या हमको यही साबित करना था, देख लीजिए ये हो गया हम लोगों को क्या हो जाएगा प्रूव्ड। ये जो है देखिए यहाँ लाना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, और आइए आप दिखा देते हैं क्या हम लोग को उतना ही प्रूफ हो गया, आया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, तो यही हमको साबित करना था। इसको छोटा करके देख लेते हैं नीचे ला करके, ठीक है। एक स्लाइड में पूरा अटता नहीं, मैथ का कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा लंबा तो जाता ही है, आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो इतना तो पता ही होगा। देखिए आप लोग जितना दूर तक विजुअल होगा देखने योग्य होगा उतना तो हम कर ही सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट कर दिए, इसको छोटा कर दिए जूम तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, इसके प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड साबित करना था। क्या आ गया इतना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये मेरा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन देखिए ये सब क्वेश्चन जो है अगर टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है तो नंबर भी देता है, ये सब 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, और देता ही है। तो अच्छे तरीका से पढ़िएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग को लगभग में टाइप खत्म ही होते जा रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है और उसके बाद आज का जो भी आप लेके क्वेश्चन लेके आए थे वो खत्म हो जाएगा। क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। क्वेश्चन क्या है तो मन लगा कर पढ़िए और समझ कर पढ़िए, रटना नहीं है समझना है, जो भी दिक्कत होगा
हमको बोलिएगा, हम दिक्कत दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीका से मन लगा करके सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर की बातों में नहीं रहना है, ठीक है। टाइम पास तो करना ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग टाइम पास कर लेंगे, टाइम रिटर्न आता नहीं है, ठीक है। तो टाइम को अहमियत दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, यही ना क्वेश्चन है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। तो साबित क्या करना है, साबित करना है हमको, तो साबित करें, साबित करें कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये हम लोग को साबित करना है। चलिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन करने के टाइम हम लोग जो दिया हो रहा था उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/2। क्या दिया हुआ है, π/2, ये हमको दिया हुआ है। और इससे इसको निकालना है। देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया, शुरू में पढ़ चुके हैं, पढ़े थे फॉर्मूला साइन का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जब y लेते थे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके थे। कब पढ़े थे, तो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। वही फार्मूला का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। फार्मूला क्या देखे हैं, वहां देख लीजिए, साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स अगर लेंगे तो वाई आएगा रूट के अंदर, अगर वाई लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा रूट के अंदर। फार्मूला को रटना तो है नहीं, सिंपल में पढ़ लेना है, बराबर क्या, π/2, ठीक है। देखिए, लेफ्ट साइड में साइन का इनवर्स है, लेफ्ट में क्या है, साइन का इनवर्स है, तो राइट में जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा तो क्या सिर्फ बच जाएगा, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, इनवर्स खत्म होकर के सीधे हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 यानी कितना, साइन 90। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, साइन 90 का मान होता है 1। पढ़ चुके हैं ना जी भैया, पढ़ चुके हैं। इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो साइन 90 की जगह कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1। क्या यही साबित करना था, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम आज तक साबित करने वाला में के ऑल टाइप्स का क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं साबित करने वाला में आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, उस दिक्कत को खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। अगर हम लोग से जो भी सहायता हो आप लोग कहिएगा, वो करेंगे। आप लोग के लिए हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल क्लास आ रहा है। और कल हम आपको बोले थे कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाए हैं, लेकिन कल बता नहीं सके थे, इसलिए आज बता दे रहे हैं कि जल्द ही जिस हम जो क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहे हैं, आपके लिए जल्दी क्लास 10 का भी मैथ लेकर के आएंगे और उसको एक रूटीन दे देंगे, किस दिन किस कौन सा क्लास का मैथ होगा, 10th का कब होगा और 12th का कब होगा। तो इसके लिए आप लोग सब्र कीजिए और धैर्य रख के पढ़ाई कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।